पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिनों के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रकृति संरक्षण के प्रति भारत की संवेदनशीलता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्तर पर भारत का योगदान दुनिया में सबसे कम है। इस मौके पर पीएम ने देश के 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत भी की। साथ ही पीएम ने कहा कि गंगा किनारे बसे शहर और कस्बों की सफाई के अभियान में वो नजदीक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के कचरे से खाद बनाकर गांव को दिया जाए तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। कचरे से बनी खाद का उपयोग होगा तो खेतों में ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा और इससे फर्टिलाइजर से बचने वाली सब्सिडी को शहरों के विकास में लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में प्रकृति को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन विकसित देश प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत को दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आजकल दुनिया में रिसाइकल की बड़ी चर्चा है और माना जाता है कि कोई नया विज्ञान आया है, नई व्यवस्था ही है। जरा हमारे यहां देखो, रिसाइकल, रीयूज और कम से कम उपयोग करने की हमारी प्रकृति कैसी रही है। पुराना जमाने के जरा अपने घर में दादी मां उनके जीवन को देखी। घर में कपड़े अगर पुराने हो गए होंगे तो उसमें से रात को बिछाने के लिए गद्दी बना देंगे, वो भी अब उपयोगी नहीं रही तो उसमें से भी झाड़ू पोते के लिए उस जगह का उपयोग करेंगे। यानी एक चीज को रिसाइकल कैसे करना, घर में ही हर चीज का, वो हमारे यहां सहज परंपरा थी, सहज प्रकृति थी। मैंने तो देखा है गुजरात के लोग आम खाते हैं, लेकिन आम को भी इतना रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, शायद कोई बाहर सोच नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बाहर से बोरो की हुई चीजें नहीं है, लेकिन हमने दुनिया समझे उस टर्मिनोलॉजी में उन चीजों को आग्रहपूर्वक रखा नहीं। क्लाइमेट के संबंध में या एनवायरमेंट के संबंध में प्रारंभ से कुछ हमारी गलत अभिव्यक्ति रही है और हम ऐसे जैसे अपनी बात को उस प्रकार से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें न क्लाइमेट की परवाह है, न हमें एनवायरमेंट की परवाह है। और सारी दुनिया हमारी इस अभिव्यक्ति की गलती के कारण ये मानकर के बैठी कि विश्व तो एनवायरमेंट कॉन्शियस हो रहा है, विश्व क्लाइमेट की चिंता कर रहा है, ये देश है जो कोई अड़ंगे डाल रहा है। और इसका मूल कारण ये नहीं है कि हमने एनवायरमेंट को बिगाड़ने में कोई अहम भूमिका निभाई है, क्लाइमेट को बर्बाद करने में हमारी या हमारे पूर्वजों की कोई भूमिका रही है। हकीकत तो उल्टी है। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। आपको मालूम होगा यहां से जो जिनका गांव के साथ जीवन रहा होगा, गांव में एक परंपरा हुआ करती थी कि जब फुल मून होता था तो दादी मां बच्चों को चांदनी की रोशनी में सुई के अंदर धागा परोने के लिए प्रयास करते थे। क्यों? आईसाइट तो थी, लेकिन उस चांदनी की रोशनी की अनुभूति कराते थे। आज शायद नई पीढ़ी को पूछा जाए कि आपने चांदनी की रोशनी देखी है क्या? क्या पूर्णिमा की रात को बाहर निकले हो क्या? अब हम प्रकृति से इतने कट गए हैं। अगर क्या हमारी अर्बन बॉडीज ये तय करें, लोगों को विश्वास में लेकर के करें कि भाई हम पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलाएंगे, इतना ही नहीं, उस दिन फेस्टिवल मनाएंगे पूरे शहर में, सब मोहल्ले में लोग स्पर्धा करेंगे सुई में धागा डालने की। एक
कम्युनिटी इवेंट हो जाएगा, एक आनंद उत्सव हो जाएगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। चीज छोटी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी अर्बन बॉडी में महीने में एक रात इस चांदनी की रात का उपयोग करते हुए अगर स्ट्रीट लाइट बंद की जाए तो कितनी ऊर्जा बचेगी, कितनी ऊर्जा बचेगी, तो कितना एमिशन हम कम करेंगे। लेकिन यही चीज इस कार्बन एमिशन के हिसाब से रखोगे तो ये जो सोकॉल अपने आप को पढ़े लिखा मानता है वो कहे वाह नया आइडिया है। लेकिन वही चीज हमारे गांव की दादी मां कहती, वो सुई और धागे की कथा कहेंगे अरे क्या ये पुराने लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है, देश बदल चुका है। क्या हम ये हमारी युवा को प्रेरित कर सकते हैं?